इंद्री से कहो तो इंद्री से तार ठोक करके और आप सबके लोगों को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। 5 साल तक जो है ना मैं आपको खाली नहीं रहने दूंगा, जो कि लावारिस नहीं छोड़ना चाहता। आप भी ये समझोगे कि आप किसके पास रहे, आपने दुख दर्द किसके साथ बांटे, अपनी समस्याएं किसको जाकर के कहे। इसलिए जितने भी मेरे समर्थक हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, मैं सबको ये बात कहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई ना कोई इस प्रकार का हम काम करेंगे ताकि 5 साल आपको ये महसूस ना हो कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं। आपकी सरकार में हिस्सेदारी हो, आपकी सरकार में जो है आपका प्रतिनिधित्व हो, किस प्रकार की योजना बना करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। बस मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करता हूं कि आप सब जन संयम बरतें, आप सब संयम में रह करके और एकजुट होकर के सब इकट्ठे होकर के आप आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके आप सब लोग चलेंगे, ऐसा मेरी आप सबसे अपेक्षा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते हो कि आप सब मेरे साथ हो तो आप सब हाथ खड़े करके एक बात देना मुझे आश्वासन करें कि हम सब आपके साथ हैं और आपके दुख सुख में साथ चल करके आपका सहयोग करेंगे। तो मैं आप सबको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और एक बार फिर आप सबको मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि जो कमेटी हमने बनाई हुई है उस कमेटी में कुछ और अच्छे लोगों को जगह सबमिट करके कुछ और लोगों को जोड़ करके उस कमेटी की जल्दी एक बैठक बुला करके जल्दी कोई निर्णय ले ले ताकि आगे की रणनीति तैयार की जा सके। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज सभी लोगों में जिस प्रकार से एक रोष था, उस रोज को ध्यान में रखते हुए कि एक सामूहिक बात सब इकट्ठे होकर के कर लें और सामूहिक इकट्ठे होकर के अपना अपना निर्णय सब लेंगे। और एक कमेटी भी कल सब लोगों ने बनाई थी, उस कमेटी में कुछ और अच्छे लोगों को, 36 बरादरी के लोगों को जोड़ करके और जो कमेटी निर्णय करेगी। वैसे तो देखो, भारतीय जनता पार्टी, हम बचपन में कहते थे कि एक अनुशासित पार्टी है। जनसंघ के समय से मेरा परिवार चौथी पीढ़ी हमारी जनसंघ से जुड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ करके मैं स्वयं जो है ना 82 का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्य करता हूँ और मैं सारी बातें अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि पार्टी के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें दुख कब हुआ, अपने सभी कार्यकर्ताओं को दुख कब हुआ कि 2019 में जब मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा और उस समय चुनाव लड़ने के समय जो जिस प्रकार से इसी श्याम सिंह ने जो गद्दारी करके घर घर में जा करके मेरे खिलाफ जो है ना वोट डलवाने का काम किया, अंदर खाते जो भीतरघात करने का काम किया और फिर उसके बाद पार्टी छोड़ करके चले गया, दूसरी पार्टी में जा करके इनेलो में जा करके ज्वाइन कर लिया और इनेलो में ज्वाइन करने के बाद 5 साल तक हमें गालियाँ देता रहा। पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी जो आज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं और पूरी दुनिया में आज जिनकी बात को पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार रहती है, उनके बारे में भी जिस प्रकार से घटिया किस्म की टिप्पणियां इस व्यक्ति ने की है, तो आज उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी, वो भी पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, मुझे नहीं समझ में आता कि किस प्रकार का मैसेज जो है ना पार्टी देना चाहती है। तो आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी थी, आज मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी है जिसमें अनुशासन को महत्व दिया जा रहा है। अब तो कोई भी गद्दारी करो, कोई भी पार्टी के साथ पीठ में चूरा घोंपो, उसी को फिर इनाम मिल जाता है। यहाँ तक कि जो लोग बड़ी बड़ी मार्जिन से सीटें आ रहे हैं, उन सबको महत्वपूर्ण पद दिए हुए हैं, उन सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया हुआ है। मैं अकेला आदमी ऐसा जो 2500 वोटर से कुल हारा था, मुझे संगठन का काम दिया गया और मैंने 5 साल तक जिस प्रकार से ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके 5 साल से जो मैं मेहनत कर रहा था और पूरे प्रदेश में हमने ओबीसी वर्ग में जो अलग जगाने का काम किया और आज पूरे ओबीसी वर्ग में एक संदेश था कि हमारा कोई सर्वमान्य नेता है तो कर्णदेव कम्बोज है। और मैंने जो कुछ राहत ओबीसी समाज के लिए जो सरकार से दिलवाने का भी काम किया, उसके
के लिए जो है ना बहुत बड़ा काम हमने करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत लोगों की जो है ना नाराज़गी भी हमने झेलनी पड़ी, लेकिन हमने अपने ओबीसी समाज के लिए बहुत सी ऐसी घोषणाएं भी करवाई जिससे आज ओबीसी समाज में बड़ी खुशी है। और इस चुनाव के अंदर जो है जो मेरी जिम्मेवारी लगी थी ओबीसी मोर्चे के नाते कि कुछ सामाजिक टोलियां बना करके पूरे प्रदेश में हमने हर विधानसभा में हमने प्रचार करना है। ऐसी मैंने 150 टोलियां बना करके पूरे प्रदेश में भेजी हुई थी, जिनको गाड़ियां दे करके साधन दे करके पूरे प्रदेश में वो लोग अपने अपने समाजों में जाकर के प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन 2 दिन से वो भी अपने जो है ना उन्होंने भी जो इतनी गाड़ियाँ उनके पास भेजी थी वो सारी गाड़ियाँ वापस कर दिया। जब तक पार्टी को अपना निर्णय ठीक प्रकार से नहीं लेगी तो लोग भी काम पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस प्रकार से सब लोग जो है ना इस फैसले से आहत हैं। 2 सीटों पर जो है ना मैं काम कर रहा था, इंद्री और रदौर। मुझे ये था भी रदौर से चलो किसी को भी देंगे, किसी दूसरे समाज को देंगे, तो इंद्री से मुझे 100% जो है ना मुझे टिकट मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इंद्री का भी काट करके, और इंद्री में मैं बताता हूँ जमानत जब्त होगी। इंद्री में ये पोजीशन आ जाए कि उस विधायक को गाँव में नहीं लोग बढ़ने देंगे। 5 साल में वो बता दे कि कोई 5 काम उसने करे हों, पूरे 5 साल के अंदर कोई 5 काम बता दे, मैं उसकी बड़ी उपलब्धि मान लूँगा। यानी कि कुछ 5 साल में कोई काम ही नहीं करे। सत्ता पक्ष के विधायक की बात कर रहा हूँ, विपक्ष का मैं अगर ये होता तो शायद कुछ भी ना कर पाता। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को टिकटें देना क्या मैसेज जो है ना पार्टी देना चाहती है, तो आज उसी के रोज स्वरूप जो है ना ये पंचायत बुलाई गई थी। और इस पंचायत में अभी सब लोगों ने अपने विचार रखे। अब जो हमारी कमेटी है वो कमेटी निर्णय करेगी अगला कदम हमने क्या उठाना है। अभी मेरे पास जो है ना संदेशा भी आया है, दिल्ली मुझे बुलाया गया है, क्या पार्टी जो है ना अपना निर्णय क्या करेगी। अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली जा करके जब वापस लौटूंगा फिर आपको नई अपडेट में दूंगा। कल सीएम साहब आश्वासन दे के गए थे कि 8 बजे तक कुछ ना कुछ आपको बता दिया जाएगा। उसी के तहत जो है ना अभी दिल्ली से फ़ोन आया, मेरे को बुलाया गया है अभी दिल्ली। देखो क्या पार्टी डिसीजन लेती है, और डिसीजन लेगी तो ठीक है, नहीं तो डिसीजन लेगी तो हम अपना रास्ता तय करेंगे। पंचायत का क्या मत रहा है कि आप चुनाव लड़ें या फिर पार्टी का? पंचायत का अधिकतर लोगों का यही मत है कि हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़ो, चाहे रदौर से लड़ो चाहे इंद्री से लड़ो। और जैसा भी एक छोटी टोली बैठ करके सारी बात तय करेगी, चुनाव हम जरूर लड़ेंगे, चाहे रदौर से लड़े चाहे इंद्री से लड़े। क्या 100% क्या नाराजगी आपकी पार्टी से है या मुख्यमंत्री से? क्योंकि कल हाथ तक नहीं मिलाया गया मुख्यमंत्री से। नहीं, मुख्यमंत्री की एक जिम्मेवारी बनती है। मुख्यमंत्री बेचारा शरीफ आदमी है, उस शरीफ आदमी की भी जैसे कठपुतली बनाई उसको कोई पूछ नहीं रहा, उसके कहने से कोई टिकट नहीं दी जा रही। लेकिन मेरी नाराजगी इसलिए थी कि आपने तो कम से कम जो है ना, आप स्टेट के नेता हो, स्टेट के जो है ना आपके भरोसे है स्टेट, आप सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, तो आपने कम से कम जो है ना इसमें इंटरवेन करना चाहिए था कि किन किन लोगों को टिकटें कहाँ कहाँ दी जा रही हैं। और आप इतना भी जो हम तो साथ ही रहे हैं, सारे मिल करके काम किया हुआ है, उसके बावजूद भी जो है ना आपने अनदेखी करी है, तो मुझे उसका बड़ा आक्रोश था। इसलिए जो है ना ये सारी बात हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर पार्टी नहीं सुनती तो पास लगती जो सीट है सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो भी खतरे में हो सकती? बिल्कुल खतरे में होगी। फिर तो जगाधरी से लेकर के करनाल तक पता नहीं कहाँ सीटों पर असर पड़ेगा। यदि जितने लोगों ने कल रिजाइन दिया है, क्या उनसे भी बातचीत हुई है आपकी कुछ? बहुत लोग जो है ना मेरे पास तो कई पार्टियों के ऊपर भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जन्म लिया, भारतीय जनता पार्टी को मैं इस प्रकार से, अभी तो समय है, शायद हो सका पार्टी को सद्बुद्धि आ जाए। अगर सद्बुद्धि नहीं आएगी तो मैं दूसरी पार्टी में ना जा करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? 1-2 दिन कांग्रेस की लिस्ट आ जाने तो उसके बाद तो जिस प्रकार से आपने अभी संकेत दिया नीचे कि यदि पार्टी नहीं मानती तो हम सत्ता में भागीदारी वाली पार्टी में ही आपको रखेंगे। इंडिपेंडेंट तो कहीं भी जा सकते, इंडिपेंडेंट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट लड़ना चाहूँगा। आजाद से सर जी कहाँ से डिपेंडेंट करोगे? कहाँ से? मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ। अभी हम देखेंगे भी कांग्रेस जो है ना कहाँ कहाँ किसको टिकट देती है, उसके बाद अपना निर्णय। पूरे हरियाणा में लाडवा से भी आप लड़ सकते हैं? लाडवा से नहीं लड़ूंगा। पूरे हरियाणा में बगावत हो रही है, कई जगह से कई लीडरों ने त्याग पत्र दे दिए। हाँ, ये पार्टी के गलत निर्णय की वजह से है। जब पार्टी ठीक प्रकार से निर्णय नहीं करती ना तो इसी प्रकार से। सर जी ये इलेक्शन के टाइम ही क्यों होता है कि ये पार्टी छोड़ने का टाइम? टिकटें तो मिलती है इलेक्शन के दौरान, टिकटें तो मिलती है, उससे ये तो पहले भी। टिकटों के प्रति रोष है, वैसे तो कोई रोष नहीं है। टिकटॉक का आवंटन पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया क्या? जी बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं साथ में। पूर्व मुख्यमंत्री की ज़्यादा उसको अहमियत दी गई, उन्होंने सारा जो है ना वही गेम चेंजर वही है। तो पूर्व तो क्या पार्टी को नुकसान होगा सर? नाराज थे? पता नहीं, उनको पता होगा, वो तो उनको पता होगा, मुझे तो पता मालूम नहीं है इस बारे में। कई जगह उनकी शव यात्रा तक निकाली गई है, तो क्या यहाँ भी आपके मन में कुछ रोष था? नहीं, देखिए हम इस प्रकार की घिनौनी हरकत नहीं कर सकते।
किसी सम्मानित व्यक्ति के इस प्रकार से उसका ये निकालना, हम इस प्रकार की हरकत नहीं करेंगे। हम जो है ना संस्कारित पार्टी के लोग हैं, संस्कारों में हमने जो है ना जन्म लिया है, तो हम इस प्रकार की अच्छी हरकतें नहीं करेंगे। हम जो लड़ाई लड़नी हो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। कर्णदेव बोल रहे कि अब पार्टी में अनुशासन नहीं रहा है, अनुशासन खत्म होने से ही ये स्थिति पैदा हुई है। देखते रहें एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें व आपकी क्या राय है तो कमेंट देकर बताइए। धन्यवाद।